ये जो छतों वाले इश्क होते हैं ना, ये अक्सर अधूरे रह जाते हैं। खुले आसमान तले बनने वाली मोहब्बत दुनिया वालों की तपिश से भाप बन के गर्क हो जाती है। पुप्पो, आपकी कहानी भी छत से शुरू हुई थी ना? शुरू का तो पता नहीं, खत्म छत पे ही हुई थी। अरे पुप्पो, वैसे आपने ना बड़े ही सब्र किया है। डर लगता है कि कहीं आपका सब्र मेरे पे ना पड़ जाए। अल्लाह ना करे। तुम तीनों तो मेरी जान हो। भाभी माँ नहीं है लेकिन माँ जैसी तो है। लेकिन ये भाई जी क्यों करते हैं ये ऐसे? इंसान को इंसान समझते ही नहीं है, चीज समझ लेते हैं। यहाँ से उठाया वहां रख दिया। वो एक बात था ना, याद तो आता होगा ना वो? पुप्पो, हाँ याद आता है? हाय, भूला ही नहीं तो याद क्या करूं उसे मैं। हाय पुप्पो, आपकी हालत देख के ना मुझे तो हौल पड़ रहे हैं। मैंने नहीं ऐसे जिंदा लाश बनना। मेरा मालिक ना अल्लाह है और वही करेगा मेरे फैसले। कितना दर्द है आपके इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे, कितनी तड़प, कितना सब्र। और ये जो आपकी हालत के जिम्मेदार है ना, ये तो आराम से सोए पड़े हैं। सुबह उठेंगे, खाए पिएंगे और सीना चौड़ा करके निकल जाएंगे। दिल रो रहा है मेरा तो। उनसे हो गई है बात, अब ना फैसला होगा। कल का सूरज निकलेगा ना तो सारे जवाब लेके निकलेगा, वरना मेरी तरफ से बेशक डूब जाए। मून किधर है? वो जी, और बुला के जा उसे। हाँ हाँ पुत्र, रुक जा, नाश्ता करके जाना आराम से। देख पुत्र, कभी कभी दिल तोड़ना मजबूरी होता है, लेकिन जख्म देकर उसमें नमक छिड़कना अच्छा नहीं होता। कुछ सवालों के जवाब सारी उम्र सामने नजर आते हुए भी समझ नहीं आते, और ठंडे दूध को फूंके मारने से वो गर्म नहीं हो जाता, और गर्म दूध को फूंके मारने से वो ठंडा नहीं हो जाता। तू अपने मिजाज को ठंडा कर। बहुत टाइम हो गया पुत्र। अम्मा, तुम हर बात को घुमा फिरा कर एक ही जगह ले आती है। जब वजह एक हो तो जगह भी तो एक ही होगी ना। और चले दुकान पर चल। अच्छा सुन, मेरी बात सुन के जाएं, जे तेरी समझ में आ जाए तो। ना भी समझ आएगी, तूने समझा के रहना। फरमा। देख पुत्र, बलती आग के पांबड़ में ठंडा पानी डालेगा ना तो उसके धुएं से कुछ नजर नहीं आएगा। तेरा फैसला 1 मिनट का है, और उनकी मोहब्बत बचपन से लेकर जवानी तक की है। पुत्र, जज्बात को ठंडा होने का टाइम दे। इजाजत से बगावत में 1 सेकंड का ही वक्त लगता है। मुझे न डरा, अपने लाडले को समझा। हाय, मेरे लाडले ही तो नहीं समझते ना। और तुझे समझ आ रही है कि देर क्यों हो रही है? अब्बा जी, मैं तो आपका इंतजार कर रहा था। और तो मुझे बताया क्यों नहीं कि देर हो रही है? अब्बा जी, देर हो रही है। और चल आजा आजा। जानती ना तू माना था, ना ही मून मानेगा। वो बता भी दे, क्यों जगाया मुझे? ओ भाई जी, सोते रहने से हम रुके रहते हैं, दुनिया बाकी की तरह आगे बढ़ती रहती है। मेरी तो जिंदगी रुक गई है, आगे बढ़कर क्या करना है? वो फैसला कोई अब्बा ने बदलना नहीं है और हमारा होना नहीं है, क्योंकि आपको आता ही नहीं है। क्या फैसला करना? लेकिन वो कर चुकी है।
तो मरने के लिए तैयार हूं मैं। ओ भाई जी माफी के साथ, बेवकूफ आशिक का यही मसला होता है। क्या? यही कि उसको अपना मसला ही नहीं मालूम। खुशी हो या सोग वक्त से पहले ही मनाने पड़ता है। ओए बड़े फिलासफर की नस्ल, सीधी बात किया कर, दिमाग ना घुमा मेरा। और सीधी तो सिर्फ मौत ही है, और उसके लिए आप तैयार हैं। तो तेरा क्या मसला है? ओ भाई जी अगर नहीं है तो कुछ करें, लड़ें, कोशिश करें, पाथरी की मौत मरे। और क्या फायदा ऐसी मौत का? मशूक कब्र पे आके लानते भेजता फिरे। दुनिया भी आराम और आखिरत भी आराम। आराम कर, आराम सोचने दे मुझे। वो सोची पे आते बंदा गया, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर दे खुदा क्या करता है। हिम्मत मरता मदद खुदा भाई जी, वरना हाथ का आया मुंह ना लगा भाई जी। वो वक्त सारे जख्म भर देता है, लेकिन अगर हाथ से निकल जाए ना तो वापस नहीं आता। वक्त बड़ी जल्दी से निकल रहा है भाई जी, कुछ करें, उठें। लेकिन क्या करें? फैसला और पुत्रो और सो रहे सुतियां भैया ने मेरी प्यारी थियां। सुतिया भैया ने, मैं बहुत प्यार करता हूँ तियों से। तियें तो वैसे भी पराये घर की होती हैं। चंगे रज्जे भरे घर में चली जाए ना तो दिल को सुकून मिल जाता है। हम ये जो छाती चौड़ी करके ऊंचा शमला पहन के घूमते हैं ना, हम ये भूल जाते हैं हमारे शमले की एक डोर जो है ना हमारी तियों के पाँव के साथ बंधी है। और अगर उनके पाँव कभी किसी गलत रास्ते पे चले गए ना तो हमारा शिमला गिर के मिट्टी हो जाए। सलाम भाई जी। वालेकुम अस्सलाम। ओए ए मेरा कैमरा देख की कर रहा, लब लब पागल हो गया। किरी मेरी क्या गए, हाथ ना लाया करे कोई। भाई जी वो भाई जी खराब हो गया था। वो किच्छो खराब हो गया? पिछले महीने शौके की शादी थी, मैं फिल्म बनाई है दे उत्ते, खराब हो गया। ए देखो ए मैं चला के दसना। तैयारी पढ़ लो, हनी नू वेखण कल ही आणगे लोग। हाँ वो तो जरा साजदा की तरफ चली जाती, उसको कोई पैसा तेला ही दे आती। अम्मा दे दिलाया आई हूँ सारा कुछ। अच्छा चलो अच्छा। दादू, अम्मा, हाँ कोई तो बता दो किसने किसका खून कर दिया है। ये शब्बीर और कबीर एक दूसरे का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। मैं क्या बताऊं पुत्र, सारा जमाना जानता है। सवाल करोगी तो जवाब मिलेंगे ना अम्मा। और अब्बा के अलावा तो सारे इस घर में गूंगे हैं। जी बकरा फैशन है, एक बार में घर छोड़कर चला गया ना तो फिर हाथ मलते रह जाओगे। हाँ तू चला गया तो क्या करेगा? दोनों हाथों से दौलत लुटाएगा, मिनिस्टर लग जाएगा। पल्ले नहीं तेला तो करदा फिरे मेला मेला। उस लड़की का सोच, उस जवान जान लड़की को कहाँ रखेगा, क्या खिलाएगा उसको? हाँ पाना पड़िया तो बखत पड़िया। खाली मिसालों से कुछ नहीं होता। हर खाली ऐशकी से भी पेट नहीं भरता। और एक बात याद रख, अगर उसका रिश्ता खराब हुआ ना तो वो अपनी बेटी हनी को जान से मार देगा। हाँ जान ले लेंगे। ये अब्बा हर बात पे जान पे तुले में अपनी औलाद की। अब्बा है कि जल्लाद? अरे दादू, मैंने सोचा था तू मेरी हमदर्द बनेगी, मेरी मदद करेगी, मेरे जज्बात को समझेगी। तुमने मेरी मानी? तेरा बेटा माना। असल से प्यारा सूद होता है, भूल गई? सूद हराम होता है। दादू मैं आपका मून, आपकी जान। जान ना खा मेरी, चल जा, मेरी नमाज का टाइम हो गया हुआ है। हाँ टाइम की बात है। बता दूं पहले दोनों को, इस टाइम मैं कुर्बानी नहीं दूंगा। हैं? अम्मा ये क्या कह के गया है?
अब गश पे गश खाने से तो बेहतर था ना पहले शर्म कर लेती। फुप्पो अम्मा मैं बता रही हूँ कि तू भी शर्म से डूब के मर जा। क्यों? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने? भाभी मुझे ना अपने मैके भिजवा दे, इस घर से निकलवा दे। मैं भाईजान को अपना मुंह नहीं दिखा सकती हूँ। शाबाश फुप्पो, आपकी हालत ना मुझे पक्का करिए कि मुझे नीम पागल होकर नहीं मरना। अच्छा बस, तुम दोनों ने ना जो तमाशे करने हैं बस आज ही कर लो। कल अगर मेहमानों के सामने कोई 19-20 हुआ ना तो तुम दोनों जिम्मेदार होगी, समझी? और होश कर लो, अब 1000 काम पड़े हैं। अनुगाश तगाश पै रहे हैं ऐस उम्रे। अब बंदा इस घर में बेहोश भी नहीं हो सकता। अरे फुप्पो आराम से बेहोश हो जाए, आपका अपना घर है। ठीक, पानी डाल। मैं तो किसी को पूत खाने के काबिल नहीं रही। पंज दरियावां दी मिट्टी तेनू आजा आजा आखदी, पंज दरियावां दी मिट्टी तेनू जियां नू आखदी, आशिक वली नवाब सिकंदर। चलो भाई, अल्लाह वाह भाई हैं अयाशियां। और मैं कल मर जाऊं ना तो परसों इस दुकान को ताला लग जाएगा। अल्लाह ना करे अब्बा जी। और 2-4 दिन बाद लग जाएगा, लेकिन तुम लोगों से ये काम नहीं समझना। फूड अथॉरिटी वाले आ गए ना तो ताला लेकर मैं इस दुकान को खुद सील कर दूंगा। और दुश्मन और गाहक का कोई भरोसा नहीं होता। दुश्मन किसके अब्बा जी? और दुश्मन और गाहक किसी वक्त भी शिकायत लगा सकते हैं, और मेरी मेहनत सालों की जो है ना 1 मिनट में खाक में मिल जाएगी। देखो 15 मिनट के लिए मैं अशरफ साहब के पास जा रहा हूं, ये पूरी दुकान चमका दो वरना सबकी छुट्टी करो। ठीक है अब्बा जी। ऐपा तो हटे और बकवास बंद कर, काम कर। बस बिल्ले बस, बड़ी हो गई। जी भाई जी, मैं भी यही कहना चाहता हूं कि बस बड़ी हो गई है। आप हिलते ज्यादा और करते कख नहीं है। मतलब यही कि आपके दिमाग में बड़ी बड़ी बुरी मसाले आती हैं पर जाती नहीं है। हो रहे हैं पर तो आप शुरू होना, अगर फैसला कर लिया है तो जाएं, बताएं उसे। और रात होने दे। एक छत 2 बागी प्यार करने वालों की गवाह बनेगी आज रात। गवाह तो वो बचपन से ही है, अब नतीजा देखना चाहती है। नतीजा तो पता नहीं क्या निकलेगा, मगर इम्तिहान जरूर शुरू होने वाला। अभी पुत्र जी नीनियां शीनियां आ गई हैं ना, कोई खाबे खूबे तो नहीं खाए? सलाम चाचा। कड अपनी डायरी। वालेकुम अस्सलाम। कड लिख जरा मेरा ऑर्डर। जी क्या नोट करना है? और नाइयों के पास जब बंदा आता है तो क्या लिखवाता है? खाने का ऑर्डर देता है ना पुत्र। खासुल खास मेहमान आ रहे हैं हमारे, हाँ, और खास खाना बनेगा देसी घ्यो में, और ये सब कुछ घर पे पहुंचाना है पुत्र। हैं तू तो बड़ा समझदार पुत्र है भाई। अबे को बता दें खासुल खास मेहमान आ रहे हैं, और खासुल खास मेहमाना वास्ते सब तो मशहूर नाई तो खाना बनवाया जाता है। लिस्ट देती है ते देसी घ्यो, देसी मुर्गा, उठ दी बोटी, गर्दन दी बोटी। और गल सुन, और नवी दस दे ऑर्डर मैं सुन लिया, ऐसे टाइम पे पहुंचना चाहिए। पहला ले लेना भाई, एडी गल लेते। हाँ, और बता देना कि हो जाएगा, को भी बता दो। हाँ अच्छा। ओए वो असलम ने ऑर्डर तक की है? बस वो पहुंच रहा है। पहुंच गया जी, मैं बस आता हूँ थोड़ी देर में, कुछ काम है। देखो सब बड़ी क्या है फुप्पो? एक तो मुझे अपनी टेंशन लगी हुई है, तुमने अपना वखरा ड्रामा खोल लिया है। पुत्र जी ये सोचो, भाईजान ने ना मेरा डांस देख लिया, मेरे साथ क्या होने वाली है। हाय अल्लाह, तो क्या हो गया फुप्पो? कौन सा मौत के कुएं में डांस करी थी? मुझे तो अपनी अब आगे की सारी जिंदगी जो है ना मौत का कुआं नजर आ रही है। देखो फुप्पो, मुझे ना एक दफा फिर कहीं से मर जाने दो, फिर चाहे जाके कुएं में मोटरसाइकिल चलाना या डांस करना, मेरी भला से। आप दोनों को देख देख के ना मुझे अपनी बारी की टेंशन पड़ गई है। तेरी बारी?
तेरी बारी कहाँ से आ गई अभी? कभी तो आएगी ना इंशाल्लाह। मरने मराने के चक्करों में आप लोगों ने तो लुढ़क जाना है, मुझे कौन झेलेगा? ये देख लो। देखो बहन, जो तुम्हारा नसीब वही तुम्हें झेले। पता नहीं मेरी बारी में क्या होगा। फिलहाल ना आप तेरी बारी पे ध्यान दे। आ रही है ना कल तेरी बारी, देख लेंगे कौन से पिंड की चौधरानी बनती है तू। ये तो वक्त ही बताएगा रानो, वक्त ही बताएगा। पहले मुझे बता दो कि मैंने क्या करना है। फुप्पो तुम ना अपनी जिंदगी से वैसी बड़ी परेशान हो, तो मैं ये कह रही थी कि वक्त निकाल के ना मर ही जाओ। ये बंदा ना 100 मंजिला बिल्डिंग से पटक के मार जाए, लेकिन किसी की नजर से गिर के ना मरे। बड़े गहरे जख्म लगते हैं, पुराने, और भरते भी बड़ी मुश्किल से हैं। अम्मा इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, ऊपर छत पे जा रही हूँ जरा खुली हवा लेने, मेरा दम घुट रहा था। तो यहाँ हवा ले ले, यहाँ कौन से किसी ने हवा रोकी हुई है? अभी नहीं, मुझे आसमान के नीचे जाना है, खुले आसमान के नीचे। अम्मा ना, इस टाइम ना छत पे जाने के बारे में सोचना भी ना। अच्छा, खुद तो सारा दिन छत पे चढ़ी रहती है और मुझे मना कर रही है। अम्मा ये वक्त ना बड़ा भारी होता है। क्यों, इस वक्त क्या कोई जंग छिड़ी हुई है छत पे? अम्मा अगर अभी आप छत पे चले गई और आपको कोई जिन चिमड़ गया तो अब्बा का क्या होगा? तेरा अब्बा जिन से कम है, मुंह ना मत्था जिन पहाड़ो लथा। अम्मा साइंस ने ना साबित किया है कि जिन होते हैं। ये केड़े आमिल बाबा ने तुझे ये साइंस पढ़ाई है? साइंस ने जिन को कोई साबित नहीं किया हुआ, पागल हो गई है। मुझे क्या पता, मैंने तो आर्ट्स ही पढ़ी थी। हाँ तो तूने जो आर्ट्स पढ़ी है ना वो सारी पता है मुझे। अच्छा अम्मा एक मिनट, हुन की है। अम्मा आप जा रही हैं और अगर किसी चमगादड़ ने आपको वहां पे काट लिया और आपको खून की उल्टियां लग गई तो कौन? फिटे मुंह तेरा, मनूस बातें कर करके मेरा दिमाग पागल कर दिया है, दिल ही खराब कर दिया है मेरा। मैनू ही चमगादड़ भी कटेगी तो मैनू ही जिन भी चिमड़ेगा। फिटे मुंह है ना। फोन क्यों ऑफ था तेरा? ले, यहाँ सारी जिंदगी ऑफ हो गई है, तुझे फोन की पड़ी है। अब्बा ने भी ना मार मार के दिमाग ऑफ कर। अब ऑन हुआ? ऐसा? फिर हम इस घर से फुर। देख मजाक नहीं कर रहा हूँ, तेरी कसम। एतबार करती है ना मुझ पे। सारी जिंदगी दे दी तुझे, अब पूछ रहा है? तो बस तैयार हो जा, हम दोनों अपने घरों से भाग जाएंगे। लेकिन अम्मा अब्बा। देख, इन दोनों घरों को जोड़ने के लिए एक तूफान लाना होगा, और उसी तूफान के बाद इन दोनों घरों को खुशियां भी हम ही देंगे। ये क्या प्लान है? हम दोनों भाग जाएंगे मेहंदी की रात। सच्ची मून? ये तो उसी फिल्म की तरह नहीं है? हाँ ये वही तो फिल्म है, उसी फिल्म को देखकर तो प्लान बनाया। हाय मून, कितना रोमांटिक लगेगा ना, मैं अपनी मेहंदी की रात भाग जाऊंगी। तू तो ना मुझे फिल्मी हीरोइन बना के छोड़ेगा। तू तो है ही मेरी हीरोइन ना। अच्छा सुन, मैं ना वहां जाके फिल्मों में भी काम करूंगी। तो तेरी फिल्में मैं ही तो बनाऊंगा, और कौन बनाएगा? हाँ? हीरो बन के ऐलान तो कर दिया है, अब फिल्म हिट हो या फ्लॉप शुरू तो करनी पड़ेगी। होए बिल्ले, तेरा बड़ा रोल है, कुर्बानी देने से पहले इधर उधर ना हो जाए। आपने इस यतीम को भाई बनाया है, बिल्ला तो पैदा ही आप पे कुर्बान होने के लिए हुआ है भाई जी। जीता है तू मेरा, मगर अभी सोच क्या रहा था? सोच रहा था आप मर गए तो मैं भी टूट जाऊंगा, बिल्ले का दिल कहाँ लगना है यहाँ भाई जी। ओए बिल्ले, ऐसी बातें ना किया कर, मैं यहाँ हूं या ना हूं, तू हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। बड़ा मिस करूंगा आपको भाई जी। ओए मिंटू यार। ओए बिल्ले, क्या हो गया बिल्ले, तू रो रहा है? ओए तू चुप कर बिल्ले, मुझे भी रुलाएगा क्या? वो बिल्ले, ओ तुझे यतीम होने का दुख आज लगा है? जी। ओ क्या जी, चल बाहर। चले भाई जी। ओ तेरा प्यो है, तू चल। जी। ओ जा, दरवाजा बंद करके जाई। सब खैरियत तो है? चौधरी साहब। हाँ
चौधरी साहब आज जरा थोड़ी जल्दी छुट्टी चाहिए थी। छुट्टी जल्दी या फिर पक्की छुट्टी है? नहीं नहीं चौधरी साहब, मेरे घर में मेरे बच्चे बीमार हैं, इसलिए आज जरा थोड़ी जल्दी छुट्टी चाहिए थी। पर कदी अब्बा बीमार है, कदी मां नू डेंगी हो गई है, कदी भाभी नू कोरोना हो गया। ताडे घर दी बीमारियां खत्म नहीं होंदियां। एडे सारे दुख लिया के मेरे उत्ते तू सुट देते ने। और मेरा खुशियां दा कारोबार है, की कर रहे हैं तू? नहीं नहीं चौधरी साहब, खुशी और गम तो साथ साथ है ना। लेकिन मैं तेरे साथ नहीं हूं। ठीक है चौधरी साहब, फिर मेरा हिसाब कर दें आप। हिसाब कर दे। आज ही परसों 3.5 दिन जरा पहाड़ खोदे है ना, वो पैसे ले जाई। निकल अभी मेरी आंखों के सामने से जा। आ जाते ने झूठ सच बोलना। मैं बचपन से तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। हमारे घर में जो कोई करने का सोचता भी नहीं है, वो तू पहले कर जाता है। वैसे ये ना तेरी सबसे कमाल खूबी है भाई। हमारे खून का ना बस एक ही मसला है, हम जल्दी हार मान जाते हैं। पर तू अलग है, अलग ही रहना, हार ना मानना कभी। आज पहली बार तू मुझे मेरा भाई लग रहा है। और हमेशा साथ हूं तेरे हर अच्छे और हर बुरी बात में। मेरे जैसे लोग अगर अपनी कहानियां लिखें या ना लिख पाएं, अपनों की कहानियों के लिए जान भी दे देते हैं। जान है तू मेरी, हीरो है मेरा, हीरो। शौहर कहता है मैं सच्चा, औलाद कहती है मैं सच्ची। ये माँ और बीवी की जंग में ना सारी जिंदगी गुजर जाती है। इंसान के ना कुछ अपने फैसले भी होते हैं अम्मा। आप दिल से बताना, सारी जिंदगी कुर्बान करके भी खुशी मिली है आपको? क्यों भाई, मेरी जिंदगी में क्या कमी है? अच्छी औलाद है, अच्छी पल गई, और फिर मजाजी खुदा इतना कदर करने वाला। कदर कदर नहीं अम्मा, मकर। औरत जब तक मर्द के इशारों पे नाचती रहे ना, मर्द बड़ा कदरदान है। और जिंदगी का खुदा ने सिर्फ काटने के लिए दी है, जीना नहीं है। अच्छा मुझे उलझाना। हाँ तो मुझे सुलझाने दो ना अम्मा। वैसे भी इस घर की औरतों को देख देख कर मैं तो सिर्फ दिल को ही बहला रही हूँ कि अगर खुदा ने जिंदगी दे ही दी है तो ऐसे नहीं गुजारनी। जिंदगी का नाम ही समझौता है। नहीं अम्मा, तुमने तो जैसे तैसे गुजार ली है ना दिल को बहला फुसला कर, लेकिन याद रखना मैं नहीं बहलाऊंगी। तो भाड़ में जाओ। और वो किधर है शबनम बेगम? उनको उनके हाल पे छोड़ दें अम्मा। वैसे भी वो खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। बाकी शान और हम सबके अरमान, सारी जिंदगी ये सौदा चलता रहा और ये चलता रहेगा। अच्छा बस कर, मेरा दिमाग फट जाएगा। भागती रहो सच से अम्मा, इसी झूठ में ना गुम हो जाओगी और के बचाने भी नहीं आएगा। लेकिन अब मौसम बदलेगा, खुद को नहीं खोने दूंगी मैं। कसम है मुझे चौधरी शब्बीर अहमद की। बहुत माजरत जनाब, मेरा स्टाफ जो है ना गोली मारने के काबिल है। आप टांग की बात कर रहे हैं? अरे मैं तो इनको जान से मार दूंगा, आप फिक्र ना करें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी, हाँ, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ओए, एक काम ठीक से हो जाए ना तो मैं खुशी खुशी अपने आप को गोली मार दूंगा। ओए ओए, शबीर का ये ऑर्डर लिया है और टाइम पे तैयार करवा देना, वरना चिड़चिड़ करेगा। वो एडवांस लिया था? पता नहीं। और तू इस दुनिया में क्यों आया है? पता नहीं। और शोके को कहना कि सुबह 11 बजे आ जाए, खाना उसको देना, वरना वो बड़बड़ करेगा। कितने बजे? 11 बजे। जाओ, शाबाश जाओ। और सुन, और इतना बड़ा बड़ा यह दुकान पर लिख दे कि एडवांस जो नहीं देगा उसको एक निवाला खाने का नहीं मिलेगा, समझे? जा। मेरा बस चले ना तो इसकी देगों में मैं जहर मिलवा दूं, अगर मुझे दूसरों की जानों की फिक्र ना हो तो। और ये हारून तो कहकर गया था कि थोड़ी देर के लिए, ये तो पूरा ही गायब हो गया भाई। अल्लाह खैर करे, हुआ क्या है? कपड़े सारे मेरे खा के रह गए। शबनम, तू कौन है? मैं तुम्हारा कल हूँ। कल है तो आज क्यों आ गई है? तुम्हें समझाने के लिए। रहने दे, मेरी तो पहली मत बची हुई है। 2-4 साल के बाद आना।
2 साल बाद। हाँ, इसमें इतने दांत निकालने वाली क्या बात है? मुझे देख शबनम, ये तू ही है, बालों की चांदी सोना आराम कर देती है, कब तक बालों में मस्कारे मारती रहेगी? मैंने ना गुलदान चुप के तेरे मुंह पे मारना है मनहूस। और मुझे गुलदान ना मार, अपनी अक्ल को हाथ मार। यहाँ पे कोई भी तेरा सगा नहीं है। वो जो सगा प्यार है ना, जिसके इंतजार में तू शबाब से बासी कबाब हो गई है, क्या पता वो तो अल्लाह को प्यारा भी हो चुका हो। चुप कर, मैंने तेरी जान निकाल लेनी है। खुदकुशी, जिंदगी तो हराम थी, मौत भी हराम तो। या अल्लाह, मैं बूढ़ी होके इतनी मनहूस और नैश हो जाऊंगी, मुझे पता नहीं था। अभी कौन सा कोई तुझे खुशकिस्मती की अलामत समझता है? बोझ है तू, बोझ। सब खुश खुश बसते जा रहे हैं और तू घसीटती जा रही है। सोच अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में। जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल काम है शबनम। मैंने तो खुदकुशी कर लेनी फिर। यही रास्ता है तेरे पास, मर जा शबनम, मेरी तरफ से मर जा तू। इसी तरह तुझे आजादी मिलेगी, तेरे जीने का क्या फायदा? मर जा। लड़खड़ाता बुढ़ापा मुबारक हो तुझको। चुप कर बाजी मनूस, पागल बाजी। इधर चलेगी बाजी मनूस। शबनम गोली खा, तेरा तो दिमाग बिल्कुल ही चल गया है। एक तो मेरा ना बस नहीं चलता। बस ही तो नहीं चलता, लेकिन मेरा मानना यह है कि यही सही वक्त है। इंसान अगर थोड़ी हिम्मत कर ले तो तमाम उम्र बेबसी से बच सकता है। अरे वाह, मेरा मुंह तो बड़ा समझदार हो गया है। शादीशुदा होना कोई आसान काम है? बड़े बड़े समझदार होकर पागल हो गए। तो तू मेरी वजह से पागल हो जाएगा? हो जाएगा। जब से होश संभाला पागल ही तो कर रखा है तूने मुझे। खैर तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अरे 3 बार को बोले भी कह दे। दिल तो कब का कह चुका है, जुबान भी कह देगी वक्त आने पे। हनी, हाय अम्मा बुला रही हैं। आई अम्मा, चल खुदा हाफिज। सुन, हाँ, आई लव यू। आई लव यू टू। है मेरे सोनेरम, सब तेरे ही हाथ में है। मेरे दिल की दुआ पूरी कर दे और अब दिल तोड़ने से बचा ले, नफरतों कदूरतों को खत्म कर दे। आज दिल बहुत बुझा बुझा है, इसको खुशियों से रोशन कर दे। मेरे लाडलों को हिफ्ज़ो अमान में रख मालिक। आमीन। और पैसे कटो बाबा, और जल्दी निकाल। क्या कर रहे तू? टाइम बर्बाद कर रहे। कबीरे, रुक जा कबीरे। आज तो मेरी जिंदगी भी तेरी कर्जदार हो गई है। और पुराना शबीर जड़ा वो मर गया, हुण नवे शबीर नू ओदा पुराना यार वापस कर दे। यार वापस कर दे। आया जफ्फी पा लिया मैंने। और पुत्र घर जाके कह अब आज घर रोटी नहीं खाएगा, आज चाचे दे घर रोटी खाएगा। और रहने दे यार। और नहीं कबीरे, इन्ना अरसा हो गया असी इकट्ठे बैठ के रोटी नहीं खाती। चल तू मेरे नाल यार, चल मेरे घर। कैसे? कब? सच्ची? या अल्लाह खैर। अच्छा, पर ये हुआ कैसे? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है पुत्र। मेरे तो शुक्राने के नफल पढ़ने का टाइम हो गया, मैं चली। हाय हाय हाय, शुक्र है मेरे मालिक। ओ भाई तफसील से तो बता, यकीन तो आए।
देख, पहले तो लगा ख्वाब है, फिर आते हुए लोगों ने बताया कि अब्बा ने जान पर खेलकर चाचे को डकैतों से बचाया है। मेरा हीरो पुत्र। सुना तूने? वो खुद तो ठीक है। उन्हें कुछ नहीं हुआ, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज वो चाचा शबीर के घर जाके खाना खाएंगे। वो चाचे, हम भतीजे, वाह। और वहीं पे चाचा शबीर ने अब्बा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगी। जान बचाने की माफी मांग ली। वो ये तो एहसान हो गया, और बदले में दादो तू संभाल लो। या अल्लाह, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह, मैं तेरी इतने करीब हूँ, तूने इतनी जल्दी मेरी दुआ सुन ली। अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है। अब लगता है मेरी शादी का टाइम आ गया है। अल्लाह ने मौजज़ा कर दिखाया है। मुबारक मुबारक। हाय मेरा बच्चा, बहुत मुबारक हो तुम्हें। तू पागल हो गई है, हमें बना रही है। क्या हो गया फुप्पो? खुशियां मना रही हूँ। ऐसे किसी का दिल नहीं तोड़ते। हाय लग सकती है। हाय भाई को छोड़ो, और ये बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? कल तक तो एक दुखी फिल्म चल रही थी, अब तो खुशियां मना रही है। देखो फुप्पो, जो होना था वो हो गया, अब जो होने वाला है उसको तो एंजॉय कर लूं ना। हे, वाकई खुशी खुशी। हाँ रानो, खुशी खुशी। तेरी बहन की शादी है, झूमो नाचो गाओ। तेरी हरकत से तो मैं बिल्कुल घूम गई हूँ। हाय अल्लाह पुप्पो, अब आप फिर से ना बेहोश हो जाना। हाय, ये क्या हो रहा है? कैसा सवाल है ये अम्मा? कल हनी चौधरी को देखने आ रहे हैं, और अगर रिश्ते वाले हनी को देखते ही ना रह गए तो फिर हनी को हनी कौन कहेगा? अब आप सब छोड़कर ना मुझ पर ध्यान दें, मेरा ख्याल रखें, मेरे नखरे उठाएं, मुझे सजाएं संवारें। लगता है बाबुल आ गए। जाओ जाके दरवाजा खोलो। नसीब तो खुलने वाले नहीं है, दरवाजा ही खोलती हूँ जाके। चला ये पागल हो गई। हाय अल्लाह, इतनी हसीन लग रही हूँ मैं, चलने वाले का मुंह काला। ओए आजा आजा यार, कबीरे आजा। आज कितने अरसे के बाद मेरा प्यारा दोस्त मेरे घर आया। भैया ठंडा चाह। हाँ शकीला, चाह ले आ। देखो मेरा कितना प्यारा दोस्त आया कितने दिनों के बाद। हाँ इतने दिनों बाद मेरे घर आया मेरा यार है। कितने साल बीत गए हैं, नाराजगियां रही। आज फिर मेरी जान बचा के तू मैनू जित ले। देख लिया फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ले आओ चाय। वो वलीद आया गेट पे, आपको बुला रहा है। भी बेवक्ता आंदा उनको मैं नहीं हैगा करते। कोई दुकान पे कोई मसला है कह रहा है। यार मैं तो चाह पी मैं एक मिनट। कितों आ गए ने? वो कितों आया तू भाई? वो मैंने ना आपका शुक्रिया अदा करना था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ना मेरे शौहर की जान बचाई। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे शौहर की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ना दोनों खानदानों में सारी जिंदगी को मसला नहीं होने दिया। अब ना मैं आपसे ना एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हाँ। आपकी बीवी ना बड़ी अच्छी औरत है, उसने आपके बच्चों की बड़ी अच्छी परवरिश की है, बड़े अच्छे पाले हैं, आपकी माँ का बहुत ख्याल रखा है। उसे आपसे क्या चाहिए? थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ा सा प्यार। तो मेरी इल्तिजा है कि आप उसे खुश रखा करें। आपको पता है खुश औरत ना घर को भी बड़ा खुश रखती है। आप बहुत अच्छे आदमी हैं। आप, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात का ना मान रखें। अच्छा बैठे ना, चाय पिए, मैं देखती हूँ क्या हो गया है। शबीर, ओ भाई, तुझे क्या लगता है क्या होगा?
देख, होने को तो कुछ भी हो सकता है और ना होने को कुछ भी नहीं। वो कभी तो कुछ अच्छा सोच लिया कर। देख, होने को तो तू चंद दिनों में हनी का दूल्हा बन सकता है और इन दोनों घरों में जश्न हो सकता है इंशाल्लाह। लेकिन भाई ताबेदार, सबसे बड़ी रुकावट तू है। कौन? मैं? और कौन? ये तेरी ताबेदारियां, तेरी जी हुजूरियां, मुझे तो सब निकम्मा समझते हैं। कहीं बात उल्टी ना पड़ जाए तो मैं क्या करूं? इनकार। ओ भाई, आगे की सोचनी पड़ती है। कहीं उन्होंने अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता यहाँ के छोटे बेटे से कर दिया तो? देख, तू तो जानता है कि मैं अब्बा जी के हुक्म के सामने कुछ नहीं बोल सकता। तो अपने भाई की लाश से गुजरना होगा। देख, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है और वैसे भी रिश्ते तो आसमानों पे बनते हैं। बेशक, लेकिन अगर ये जोड़ा आसमां पर ना बना तो जमीन को खून से रंग दूंगा। ओ हौसला हौसला सुल्तान राय साहब, बहन जैसी है वो मेरी, और बचपन से सिर्फ उसे मैंने बहन की नजर से देखा है। बहन की नजर से ही देखी, यही बेहतर है तेरे लिए। बस अल्लाह का शुक्र है कि दो दोस्तों की दोस्ती हो गई। काफी टाइम बाद वैसे दोनों दोस्त मिले। बस अब इस दोस्ती को पक्का होने दे। या अल्लाह, ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल दे। आमीन। तेरे मुंह में इलायचियां हैं, तू भी आमीन कह दे। आमीन। मैं सोच रहा हूं बस ये ऊंट सही करवट बैठ जाए। आमीन। क्या पुत्र, क्या बात है? क्या सोच रही है? चाय बड़ी बड़ी ठंडी हो गई। सोच रही हूँ कि बड़े इम्तिहान में होंगे आज वो। कौन? तू जानती है अम्मा? क्या? मैं सब जानती हूँ। मतलब समझा दिया था कबीर साहब ने शादी की पहली रात ही। वो सब कुछ जो आज तक तू मुझसे छुपाने में अपना दिमाग खपाती रही है। तो तू सब कुछ जानती है कि कबीर और शकीला बेकसूर थे। ना कोई वादा, ना कोई साथ। आंखों आंखों में होने वाले फैसले दुनिया की साजिश से अधूरे रह गए थे। कह दिया था उन्होंने मुझसे, मैं दे रहा हूं सिवाय दिन के। अगर जीत लेगी तो सब तेरा है। तो तुझे क्या लगता है तू जीत गई? हारी हुई औरत या तो खुद नहीं बचती या उसका कुछ भी नहीं बचता। मेरा तो सब कुछ आबाद है। अल्लाह तुझे हमेशा आबाद रखे पुत्र, सलामत रखे। वैसे तू तो बहुत सियानी निकली है। सियाना तो सिर्फ वक्त होता है अम्मा। इंसान अपनी हार बर्दाश्त कर लेता है, औलाद को हारता नहीं देख सकता। और कबीर साहब ने तो भी हार का जश्न भी मनाना है। तेरे अब्बा जी तो ना मेरी शादी पे गवाह बनने को तैयार ही बैठे हैं। ले, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तेरे अब्बे गवाह तो हम शादी वाले। तुझे कुछ समझ आई? तेरी तो ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं सारी। तेरे मेरे ससुराल वाले जब साथ मिलके खुशियां मनाएंगे तभी तो तू अपने दूल्हे के साथ नाच सकेगी। क्यों? फिर ओए, हमारे भागने के बाद एक दूसरे को हौसला देते रहेंगे। जहाँ इतनी खुशियां साथ मना रहे हैं, थोड़ा दुख भी सही। हाय मून, कहीं हम खुद गर्ज तो नहीं हो रहे? तू कह दे तो मैं भी गवाह बन जाता हूँ तेरी शादी पर। क्यों? बकवास बंद कर। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि बगैर बताए भाग जाए। नहीं, सारों को बता के भागते हैं। तेरे और मेरे अब्बे हमारे लिए गाड़ी करके देंगे कि जाओ बच्चों जाओ, आराम से भागो। तो फिर क्या करें? जो हम करने वाले हैं उसी पर ध्यान दे। पर अब्बे तो मान गए हैं ना। आपस में, हमारे लिए नहीं। लेकिन ये भी तो नहीं सोचा था ना जो हो रहा है।
ओ यार, मेरे अब्बे ने नहीं माना, और वो भी एक रात में, कभी नहीं। चिल्ला भी 40 दिन का होता है। मेरे लिए कोशिश करके और देख ले। तो बाकी कोशिश तो तेरी फुप्पी के लिए करता आ रहा हूँ मैं। ओए, तमीज से अच्छा पुप्पो भी नहीं जाना।